नमस्कार, मैं सुरेश। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप जिस इंडस्ट्री में आए हैं या हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, आखिर वो है कैसी, उसमें हमारा क्या फ्यूचर है, उसका क्या स्कोप है। क्योंकि किसी भी नए काम की शुरुआत को करने से पहले वो बुद्धिमान लोगों ने कहा है कि आपको 3 क्वेश्चंस जरूर पूछने चाहिए अपने आप से। पहला ये कि आप जो काम करने जा रहे हैं आखिर वो है कैसा, यानी उसमें आपका भविष्य कैसा है। दूसरा, उसमें क्या जोखिम है। और तीसरा कि उसमें क्या फायदे हैं या क्या संभावना है जिसमें कि चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। और एक बार ये चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो आपको ज्यादा आसानी होती है किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने में और उसमें नए आयाम हासिल करने में। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। आप इस नई इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि या तो आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं या फिर इसमें आने वाले हैं। तो आज जो कि हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि आखिर ये इंडस्ट्री ही हमें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए और इस इंडस्ट्री की पहुंच कहां कहां तक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम जो आप प्रताप एसोसिएट जो काम करते हैं, हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। रियल एस्टेट, जैसा कि आपको शायद पता हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है, उसमें पहले नंबर पे जो आती है इंडस्ट्री, वो आती है आपकी फार्मिंग। ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो रोजगार पैदा किए जाते हैं वो कृषि इंडस्ट्री में किए जाते हैं, एग्रीकल्चर में किए जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर की जो इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं दुनिया को, आपको जानकर हैरानी होगी, वो है आपकी रियल एस्टेट। रियल एस्टेट दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा करने वाली इंडस्ट्री है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में होने को तो बहुत काम होते हैं, जैसे कि लैंड की खरीद फरोख्त होती है, उस पे मकान बनाए जाते हैं। तो मैं बात करता हूं अपने काम की कि हमारा इस इंडस्ट्री के किस कंपोनेंट को, किस काम को हम जो है कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हमारा जो काम है वो सिर्फ सेल, परचेज या फिर रेंट और रीसेल का है। तो टीम प्रताप एसोसिएट जो काम कर रही होती है, हम रेंट रेंट में हम आपके जो है फ्लैट्स होते हैं, हाउस, आपकी शॉप या ऑफिस, इनको रेंट आउट कराना हो गया। और इन्हीं को हम जो है, दूसरा कंपोनेंट की बात करें तो रीसेल होती है। जो फिर रीसेल यानी कोई भी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी किसी ना किसी के पास है, वो उस प्रॉपर्टी को जब फायदे में बेचते हैं, उस ट्रांजैक्शन को रीसेल बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडस्ट्री के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो अथॉरिटी द्वारा अलॉट की गई हो, चाहे वो प्रॉपर्टी जो है किसी बिल्डर के पास हो, वो पहले ही सेल कर दी जाती है। और जब एक ओनर उस प्रॉपर्टी से बाहर निकलना चाहता है, हो सकता है वो प्रॉफिट लेके निकले या और भी रीजन हो सकते हैं, उसे फिर हम बोलते हैं रीसेल। तो आप समझे कि प्रताप एसोसिएट जो काम करती है, फ्लैट्स या प्रॉपर्टीज की सेल या रीसेल में काम करती है। या तो हम किसी हाउस को, जो ऑलरेडी हाउस है, उसे किसी को रेंट पे दे रहे होते हैं या फिर उसे रीसेल करा रहे होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों तरीके की जो ट्रांजेक्शन हैं जो है, चाहे वो रीसेल की हो चाहे वो जो है रेंट की हो, इसमें दो पक्ष होते हैं। यानी पार्टी की अगर हम बात करें तो टू पार्टी होती है। एक होता है आपका जो है, अगर रेंट के केस में जाएंगे तो प्रॉपर्टी ओनर, और दूसरा पक्ष जिसके साथ इनको मैच कराया जाता है वो बोला जाता है टेनेंट। टेनेंट मीन्स एक वो व्यक्ति जो उस
पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शॉप हाउस को किराए पर ले रहा होता है। तो अगर हम बात करें जो है रीसेल की, तो रीसेल में भी सेम एक प्रॉपर्टी ओनर होता है जो ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी को ओन करता है, चाहे वो बिल्डर की हो, चाहे वो किसी प्राधिकरण द्वारा अलॉट की गई हो। और दूसरा जो उसको खरीदता है वो होता है बायर। तो पूरी इंडस्ट्री में जो हमारा गेम चलता है रीसेल या रेंट पे, दो व्यक्तियों पे चलता है। एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो उसे या तो किराए पे देगा, जब किराए पे दे रहा है तो एक दूसरी पार्टी भी होती है जिसे हम बोलते हैं टेनेंट, जो कि किराएदार भी होता है। और अगर हम बात करें रीसेल की, तो रीसेल में अगर हम जाते हैं तो एक प्रॉपर्टी ओनर होता है जो कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है जो कि रीसेल की जा रही है, और उसका एक खरीदार होता है। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए कि ये जो है दो दो व्यक्ति होते हैं जिनके बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, और हमारा काम होता है कि इन ट्रांजैक्शंस को हम जो है, चूंकि फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंसी के साथ में, और इजी टू एंड यूजर, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो टेनेंट हो, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो बायर हो, कि हम इजी टू एंड यूजर करें, कि उन्हें कम से कम जो है तकलीफ हो, या कम से कम जो है प्रोसेस में उन्हें जो है उनके वर्क हार्स को जो है हर्ट किया जाए, या उन्हें कम से कम परेशानी में ये ट्रांजेक्शन जो है कराई जाए, और एवेज के अवेज में हमें हमारे जो है सर्विस चार्जेस, जिसे हम ब्रोकरेज कहते हैं, वो मिलती है। तो आपका सबसे पहले क्लियर होना जरूरी है कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट काम है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो है रोजगार देने वाला काम है, जिसमें कि ये चीजें आपको पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको एक बार पता पड़ता है ना कि आप काम की गहराई क्या है, आप कहां तक जा सकते हैं, आपका काम कैसा है, तो आप थोड़ा सा उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं जो है। दूसरी बात करें हम कि किन मॉडल्स पे काम कर रहे हैं हम, तो हम रेंट और रीसेल पे, जिसमें कि फ्लैट, हाउस, शॉप, फिलहाल हम इनको देखते हैं। अगर हम देखें तो कंपनी, इंडस्ट्रीज, ये भी रियल एस्टेट का ही पार्ट है, बट अभी फिलहाल हम तीन इन पे सेगमेंट पे काम कर रहे हैं जो। और अगली चीज आपको एक पता पड़ी कि जब कोई फ्लैट या प्रॉपर्टी रेंट आउट या रीसेल होती है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक जो है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसका ओनर है, और दूसरा होता है कोई भी उसे खरीदने वाला या उसे रेंट पे लेने वाला। तो ये चीज आपको क्लियर होना जरूरी है जो है। अब आ जाते हैं कि आखिर ये चीजें कैसे की जाती हैं। आखिर हमें कुछ कैसे पता पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टी बिक रही है, आखिर हमें कैसे पता पड़ता है कि कौन उस प्रॉपर्टीज को लेने वाला है। तो इन सब चीजों की जो है अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो है दूसरे जो वीडियो हैं, जो कि आपको इसी वीडियो के ऊपर की जो है शो हो रहा होगा, या इसके एंड में आएगा, एक एंड वीडियो होगा, आप उसमें जानकारी प्राप्त करें, जिससे कि आपको वन बाय वन इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से काम होता है, क्या वर्क प्रोसेस रहता है, आप इसमें काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये जानना जरूरी है। क्योंकि इस इंडस्ट्री के पूरा जो वर्क साइकिल है वो मैं आपको वन बाय वन डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी ये पता पड़ पाए कि आखिर ये इंडस्ट्री आपके लिए है भी, या आपको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये उम्मीद वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी दूसरी वीडियो के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आप निश्चित रहे, दूसरी वीडियो भी जल्दी ही आप वॉच कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे पूरे जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ट्यूटोरियल को आप वन बाय वन देखें, इसमें कोई भी आप स्किप का, कोई भी जल्दी करने की हड़बड़ी ना करें, क्योंकि ये वो काम है जो कि आपको आने वाले समय में एक अच्छी लाइफ दे सकता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन कामों में से एक काम है। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेल्स इंडस्ट्री में सेल्स दुनिया का सबसे अच्छा काम है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिससे आपको पे आउट मिलता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आपके चेक या पेमेंट पे साइन कर दे कि भाई आपको कितना ये पैसा इनको दिया जाए, लेकिन एकमात्र आप ही वो व्यक्ति होते हैं कि उस चेक या उस पेमेंट का जो है अमाउंट निर्धारित करें कि आपको कितना मिलना चाहिए। तो यहां आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि यहां पे आपके लिए एक मिलने वाली सैलरी के अपार्ट
एक इंसेंटिव पार्ट होता है जो कि बहुत ही हैंडसम अमाउंट होता है, खास करके रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ पे इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलता है। तो अब इंसेंटिव कितना मिलेगा ये टोटली आप पे निर्भर है। तो कृपया करके आप मेरी सारे इस ट्यूटोरियल को, ये जो सीरीज में बना रहा हूं, आप इसे 1 बाय 1 जरूर देखें, पूरा देखें जो है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।